next topic is classification of carbohydrates. Basically, we classify carbohydrates into monosaccharide, oligosaccharide, and polysaccharide. Now, what these word refers to? अब जो monosaccharide है बच्चों, mono का मतलब होता है only one, और saccharide words refer to the sugar. अब saccharide को आप एक monosaccharide है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक saccharide यूनिट से मिलकर बने हुए हैं. अब एक saccharide यूनिट का मतलब ये नहीं है बच्चों कि एक कार्बन से मिलकर बने हुए हैं, बल्कि एक saccharide यूनिट से मिलकर बने हुए हैं. इसको आप किस तरह से याद कर सकते हैं? जैसे लेट्स सपोज आपके पास है एक बॉक्स, ठीक है, तो ये जो एक बॉक्स है ना, इट कंपोजेस वन सैकराइड यूनिट. अगर एक सैकराइड यूनिट एक बॉक्स है तो इसका मतलब है आपके पास ये क्या चीज हो जाएगी? मोनोसैकराइड. अब इसमें लाजमी नहीं है कि एक इसमें कार्बन नंबर एक नहीं होगा, लेकिन इसमें कार्बन नंबर कितने हो सकते हैं? 3 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, और 7 तक कार्बन जा सकते हैं. ठीक है, अगर एक बॉक्स के अंदर 3 बॉल्स पड़ी हुई हैं, दीज बॉल्स रेफर्स टू द कार्बन, तो एक मोनोसैकराइड के अंदर 3 कार्बन भी हो सकते हैं, मोनोसैकराइड के अंदर 4 कार्बन भी हो सकते हैं, मोनोसैकराइड के अंदर 5 कार्बन भी हो सकते हैं. लेकिन वो सारे के सारे कार्बन आपस में क्या हुए होंगे? ज्वाइन हुए होंगे, और वो सारे के सारे एक यूनिट की फॉर्म में कंबाइन हुए होंगे, जिसको आप क्या कह देंगे? मोनोसैकराइड कह देंगे. ओलिगो का मतलब क्या है? ओलिगो का मतलब है 2 to 10 सैकराइड यूनिट्स जो है यहाँ पे कंबाइन हुए होते हैं. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सैकराइड यूनिट था, ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं? 2 to 10. 2 to 10 का मतलब क्या है कि आपने ये बॉक्सेस 2 से 10 ले लेने हैं. अगर 2 बॉक्सेस हैं तो ये ओलिगोसैकराइड है, अगर 3 बॉक्सेस हैं तो तब भी ये क्या है? ओलिगोसैकराइड है. अब इसमें एक बॉक्स में 3 कार्बन भी हो सकते हैं, 4 कार्बन भी हो सकते हैं, 5 कार्बन भी हो सकते हैं, लेकिन एक में मोनोसैकराइड यूनिट, दूसरा मोनोसैकराइड यूनिट, तीसरा मोनोसैकराइड यूनिट, तो इस तरह से मोनोसैकराइड यूनिट्स मिलते जाएंगे तो वो क्या बना देंगे? ओलिगोसैकराइड बना देंगे. कितने? अगर तो 2 से मोनोसैकराइड यूनिट मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं, 10 तक अगर मोनोसैकराइड यूनिट्स मिल रहे हैं ना, तो वो क्या बना देंगे? वो ओलिगोसैकराइड बना देंगे. एंड द थर्ड क्लासिफिकेशन इज पॉलीसैकराइड. पॉली का वर्ड रेफर कर रहा होता है मैनी को, तो मैनी में क्या आ जाएंगे? बहुत सारे लॉट ऑफ मोनोसैकराइड यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म द पॉलीसैकराइड यूनिट. सो अब यहाँ पे एक मोनोसैकराइड ले ले, दूसरा मोनोसैकराइड ले ले, तीसरा मोनोसैकराइड ले ले, दे ऑल कंबाइन more than 10 and thousands of monosaccharide units combined and they form the polysaccharide unit. अब इन तीनों में जो डिफरेंस है बच्चों वो बहुत ऑब्वियस है. मोनोसैकराइड में क्या है? एक सिंगल जो है सैकराइड यूनिट है. तो जब एक सिंपल जो होता है सैकराइड यूनिट होता है तो आप इसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. एक ही बॉक्स है आपको, इसको आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते. ये सिंपलेस्ट शुगर है, इनको आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. सो इनकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है. वो जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्डेज बनी थी बच्चों, 2 मोनोसैकराइड यूनिट्स के दरमियान जो बॉन्डिंग बनती है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है. अब वो यहाँ पे तो है ही एक मोनोसैकराइड यूनिट, तो इनके दरमियान कोई लिंकेज बनेगी ही नहीं, तो आप उनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तो इनको आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते. इसके अलावा इनकी क्या प्रॉपर्टी होगी कि ये सिंपलेस्ट शुगर होती हैं, इनको आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. और जितना स्मॉलर सैकराइड यूनिट होगा, जितना कम जो है वो सैकराइड यूनिट्स होंगे, उतने ज़्यादा वो स्वीट इन टेस्ट होंगे और उतने ज़्यादा वो सोलबल होंगे. सो इनकी जो है ये स्वीटेस्ट ऑफ ऑल होते हैं, दे आर स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स एंड दे हैव द हाईएस्ट सोलबिलिटी. तो इनकी सोलबिलिटी भी ज़्यादा होगी. जैसे जैसे आगे हम जाते जाएंगे, जैसे जैसे मोनोसैकराइड यूनिट कंबाइन करेंगे वो ओलिगो और पॉली बनाएंगे, द स्वीटनेस एंड द सोलबिलिटी डिक्रीजेस अलोंग विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मोनोसैकराइड यूनिट्स. तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि मोनोसैकराइड में एक सैकराइड यूनिट होगा, एक सैकराइड यूनिट को आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकेंगे. इनकी ये सिंपलेस्ट होते हैं, ये स्वीटेस्ट होते हैं, और इनकी सोलबिलिटी भी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है. ओलिगो पे आ जाए बच्चों, तो ओलिगो में क्या होते हैं? 2 से 10 तक सैकराइड यूनिट्स जुड़े हुए होते हैं. तो आप जब 2 से 10 तक है तो आप इनको इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हैं. ओलिगोसैकराइड्स कैन बी ब्रेक डाउन इनटू द मोनोसैकराइड. जब 2 से मोनोसैकराइड, लेट्स सपोज आपके पास एक वो है सुक्रोज है, तो सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है बच्चों? सुक्रोज मिलकर बना होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से. ठीक है, तो अब जो ग्लूकोज है ये एक मोनोसैकराइड यूनिट है, और फ्रुक्टोज जो है वो दूसरा मोनोसैकराइड यूनिट है. ये दोनों मोनोसैकराइड यूनिट्स कंबाइन हुए थे तो उन्होंने क्या बना दिया था? सुक्रोज. तो सुक्रोज की जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आपके पास क्या मिल जाएंगे? 2 मोनोसैकराइड यूनिट मिल जाएंगे. सो व्हेन इट गिव्स 2 मोनोसैकराइड यूनिट इट मीन इट इज एन ओलिगोसैकराइड. ठीक, तो इसको आप इजीली हाइड्रोलाइज भी कर सकते हैं. इसकी जो स्वीटनेस होती है, ये भी स्वीट इन टेस्ट होते हैं बट लेस स्वीटर देन द मोनोसैकराइड. और इसके अलावा ये भी सोलबल होते हैं बट इट हैज लेस सोलबिलिटी एज कंपेयर टू द मोनोसैकराइड. ठीक है, उसके बाद पॉली में आप खुद से इसको कर लें कि इसके अंदर बहुत सारे मोनोसैकराइड यूनिट होंगे. इसके अंदर 10 से आगे जितने भी मोनोसैकराइड यूनिट्स अगर कंबाइन हो रहे हैं तो उनको आप किस कैटेगरी में रखेंगे? उनको आप पॉलीसैकराइड कैटेगरी में रखेंगे. ठीक है, इनकी हाइड्रोलिसिस हो सकती है, ये ब्रेक डाउन हो सकते हैं. जब ये ब्रेक डाउन होंगे तो ये क्या देंगे? आपको मैनी मोनोसैकराइड यूनिट दे रहे होंगे. ठीक है, और जब बहुत सारे मोनोसैकराइड यूनिट देंगे, इसके अलावा इनकी सोलबिलिटी भी क्या हो जाएगी? इनकी सोलबिलिटी कम होगी और इनका टेस्ट भी क्या हो जाएगा? ये इतनी ज्यादा स्वीट इन टेस्ट
टेस्ट नहीं होते। तो ये जो है चीज़ है ये टेस्टलेस होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये प्रॉपर्टीज़ हैं और ये आपको तभी आएंगी अगर आपको मोनोसेक्राइड की प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं और उसका कंसेप्ट हो गया तो ओलिगो और पॉली जो है वो इससे ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है, और वो इतना ही आसान हो जाएगा।